ऑनेस्ट सवाल, अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम कौन हो तो तुम क्या जवाब दोगे? तुम बोलोगे कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, या एक एम्प्लॉय, या एक वर्कर, या एक कंटेंट क्रिएटर, या एक बिजनेसमैन, या सिर्फ अपना नाम बता दोगे? लेकिन साइकोलॉजी के हिसाब से तुम्हारी लाइफ को सबसे ज़्यादा सेफ देने वाली चीज़ तुम्हारा नाम या प्रोफेशन नहीं, तुम्हारी आइडेंटिटी है। और अगर तुम्हारी आइडेंटिटी गलत बनी हुई है तो चाहे तुम कितनी भी मोटिवेटेड क्यों ना हो, या फिर कितनी भी मोटिवेटेड दिख लो, कितनी भी बुक्स ही ना पढ़ लो, कितनी भी गोल्स लिख लो, तुम बार बार वही बन जाओगे जो तुम अंदर से मानते हो कि तुम हो। बहुत लोग अपने लाइफ चेंज करना चाहते हैं, लेकिन वो सिर्फ अपना एक्शंस बदलते हैं। कुछ लोग हैबिट्स बदलते हैं, बहुत कम लोग अपने आइडेंटिटी बदलता है। और सच ये है, टेम्पोररी एक्शंस टेम्पोररी रिजल्ट्स देती है, लेकिन आइडेंटिटी परमानेंट डायरेक्शन बना देती है। तुम्हारी फ्यूचर सिर्फ इस बात से डिसाइड नहीं होता कि तुम क्या करते हो, बल्कि इस बात से भी होता है कि तुम अपने बारे में क्या बिलीव रखते हो, क्या बिलीव करते हो। अब वाई इट मैटर्स, हमारा जो ये टॉपिक है ना कि आइडेंटिटी वाला, अब ये वाई इट मैटर्स, आइडेंटिटी क्यों मैटर करती है। कभी किसी को ये बोलते सुना है, मैं तो नेचुरली लेजी हूँ? थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं। हाँ, अब सही से परफेक्ट दिख रहा है। कभी किसी को ये बोलते सुना है कि मैं नेचुरली लेजी हूँ? बिल्कुल नहीं, शायद से तो नहीं भाई। ये क्या हो रहा है यार, थोड़ा सा कैमरा एंगल हम लोगों को थोड़ा सा सही करना होगा। सही है, अभी तो सही है। और लाइट सही है शायद से। एक मिनट, मैं थोड़ा सा इसको ब्राइटनेस को बढ़ा देता हूँ। देखो भाई, अभी मैं एडिट नहीं कर रहा, सो कुछ दिन बाद एडिट करूँगा, क्योंकि हमें थोड़ा सा कंसिस्टेंट होना होगा। 50-60 वीडियो के बाद हम लोग एडिट करना शुरू कर देंगे, ठीक है? तो तब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे ख्याल से। तो अभी के लिए ऐसे ही भाई एडजस्ट कर लो, टॉपिक पे फोकस करो या कंटेंट पे, क्वालिटी पे। कभी किसी को ये बोलते हुए सुना है कि मैं तो नेचुरली लेजी हूँ, या मैं डिसिप्लिन्ड इंसान नहीं हूँ, मुझसे बिजनेस नहीं होगा, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। ये सिर्फ सेंटेंस नहीं होते, ये आइडेंटिटी स्टेटमेंट्स होते हैं, ठीक है? ये जो चीज़ें है आइडेंटिटी स्टेटमेंट्स होता है। और हम लोगों को हमारा जो ब्रेन है, और हमारा ब्रेन इन स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग ही बिहेव करना शुरू कर देता है। अगर तुम रोज खुद से कहते रहोगे मैं तो ऐसा ही हूँ, तो तुम्हारा माइंड बार बार उस बिलीफ को प्रूव करने के एग्जाम्पल्स ढूंढेगा, और धीरे धीरे तुम्हारी आइडेंटिटी तुम्हारी रियलिटी बन जाएगी, या फिर बनने लगती है, ऑलरेडी है बहुत लोगों का। अब साइकोलॉजी में एक कंसेप्ट है, हम जनरली अपने बिहेवियर को अपने आइडेंटिटी के साथ कंसिस्टेंट रखना पसंद करते हैं। सिंपल लैंग्वेज में, अगर तुम खुद को डिसिप्लिन इंसान मानते हो, तो डिसिप्लिन के अगेंस्ट एक्शन लेना अनकंफर्टेबल लगता है। डिसिप्लिन के अगेंस्ट एक्शन लेना अनकंफर्टेबल लगता है। और अगर तुम खुद को केयरलेस मानते हो,
तो रिस्पॉन्स बिहेवियर मेंटेन करना डिफिकल्ट लग सकता है। इसीलिए लॉन्ग टर्म चेंज सिर्फ विल पावर से नहीं होता। लॉन्ग टर्म जो चेंज है वो विल पावर से सिर्फ और सिर्फ नहीं होता, वो आइडेंटिटी शिफ्ट से होता है, आइडेंटिटी शिफ्ट से होती है। बिहेवियर को फोर्स करने से पहले आइडेंटिटी को अपडेट करना पड़ता है। सोचो एक आदमी ने न्यू ईयर पर डिसाइड किया इस साल मैं फिट बनूंगा। उसने जिम ज्वाइन किया, एक हफ्ते तक रेगुलर गया, फिर छोड़ दिया। अगले साल फिर वही स्टोरी रिपीट हुई। एक दिन उसके ट्रेनर ने उससे सिर्फ एक लाइन बोली, जिम मत आओ क्योंकि तुम वेट लॉस करना चाहते हो, जिम आओ क्योंकि तुम हेल्दी इंसान हो, जिम आओ क्योंकि तुम एक हेल्दी इंसान हो। मतलब ऐसे उसको अप्रोच किया, ठीक है। उसके ट्रेनर ने बताया। पहले उसका गोल था, मतलब जो बंदा जिम ज्वाइन करना चाहता था, पहले उसका गोल था वेट लॉस करना। अब उसकी आइडेंटिटी बन गई हेल्दी इंसान। और जब आइडेंटिटी बदली तो वर्कआउट्स पनिशमेंट नहीं लगे, वो उसके लाइफ स्टाइल के हिस्सा बन गया। कभी कभी एक सेंटेंस पूरी डायरेक्शन बदल देती है। ऐसा हमारे लाइफ में बहुत बार हुआ है कि बचपन से अगर हमारे मम्मी पापा या फिर पेरेंट्स या फिर सराउंडिंग्स या फिर लोग जो फ्रेंड्स वगैरह वगैरह हमारे बारे में जो सोचते कि हाँ भाई ये तो इस टॉपिक में एक्सपर्ट है, तो तुम्हारा माइंड उसको अडेप्ट कर लेता है कि हाँ भाई मैं इस टॉपिक में एक्सपर्ट हूँ, मेरा टैलेंट है इस टॉपिक में। तो ऐसे ही मतलब इन फ्यूचर में तुम भी उस चीज़ को लेकर थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट बन जाता हो। तो ऐसा ही होता है। तो आइडेंटिटी एक सेंटेंस से बदल सकती है, लेकिन एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिटी सिर्फ पॉजिटिव अफर्मेंस बोलने से नहीं बदलती। रोज मिरर के सामने खड़े होकर मैं सक्सेसफुल हूँ बोलने से कुछ नहीं होगा। अगर एक्शंस उसका ऑपोजिट है, रियल आइडेंटिटी रिपीटेड एक्शन से बिल्ड होती है। अगर तुम एक आईने में, एक मिरर में खड़े होकर रोज रोज बोलते हो कि सक्सेसफुल हूँ मैं, तो उससे कुछ भी नहीं होगा। एक्शंस उसके ऑपोजिट है, ठीक है। अगर तुम बोलते हो लेकिन तुम एक्शन नहीं करते, एक्शन मतलब जो बोलते हो उसका ऑपोजिट है, तो कुछ भी नहीं होगा। रियल आइडेंटिटी जो है रिपीटेड एक्शन से बिल्ड होती है। हर छोटा एक्शन तुम्हारे ब्रेन को वोट देता है कि तुम किस तरह के इंसान बन रहे हो। एक स्टूडेंट कहता है मैं रीडर हूँ, राइडर समझ रहा था यार, मैं रीडर हूँ, तो वो नेचुरली बुक्स की तरफ अट्रैक्ट होता है। एक इंसान कहता है मैं अपनी हेल्थ के ख्याल रखने वाला इंसान हूँ, तो जंक फूड अवॉइड करना थोड़ा इजी हो जाता है। एक क्रिएटर कहता है मैं कंसिस्टेंसी को वैल्यू करता हूँ, मैं कंसिस्टेंसी को वैल्यू करता हूँ, तो व्यूज़ कम होने पर भी वीडियोस बनाना कंटिन्यू करता है। डिफरेंस मोटिवेशन का नहीं, आइडेंटिटी का है। अब प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस क्या है? पॉइंट नंबर 1, स्टॉप लेबलिंग योरसेल्फ नेगेटिवली। आज के बाद ये सेंटेंस कम कर दो, मैं लेजी हूँ, मैं अनलकी हूँ, मैं कभी नहीं बदल सकता। बिहेवियर टेम्पोररी होता है, आइडेंटिटी परमानेंट बन सकती है। इसीलिए बिहेवियर को लेबल मत बनाओ। पॉइंट नंबर 2, आस्क आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चंस। ये मत पूछो मुझे क्या करना चाहिए, बल्कि ये पूछो मेरे जैसा इंसान के सिचुएशन में, मेरा जैसा इंसान इस सिचुएशन में क्या करेगा। ये क्वेश्चन डिसीजंस को पावरफुल बना देती है। पॉइंट नंबर 3, कलेक्ट आइडेंटिटी एविडेंस। रोज एक छोटा एक्शन लो, रोज उस आइडेंटिटी को सपोर्ट करे, जो उस आइडेंटिटी को सपोर्ट करे जो तुम बनना चाहते हो। अगर डिसिप्लिन बनना है तो एक प्रॉमिस निभाओ। अगर रीडर बनना है तो 10 मिनट पढ़ो, 10 मिनट्स पढ़ो। हर एक्शन एक वोट होता है, हर एक्शन एक वोट है। पॉइंट नंबर 4, चेंज योर एनवायरनमेंट।
अगर आइडेंटिटी को सपोर्ट करने वाला लोगों के साथ रहो, अगर तुम ग्रोथ ओरिएंटेड लोगों के बीच रहोगे, तो उनकी हैबिट्स और स्टैंडर्ड्स तुम पर भी इन्फ्लुएंस करेंगे। एनवायरनमेंट आइडेंटिटी को रीइंफोर्स करता है। पॉइंट नंबर 5, फोकस ऑन बिकमिंग नॉट जस्ट अचीविंग। सिर्फ गोल कंप्लीट करना मत सोचो, ये सोचो इस गोल को अचीव करते करते मैं किस तरह का इंसान बन रहा हूँ। ये क्वेश्चन तुम्हारी जर्नी को कम्प्लीटली चेंज कर सकता है। सोचो, अगर तुम अगले 5 साल तक बिल्कुल वैसे ही डिसीजन लेते रहे जैसा आज ले रहे हो, तो तुम्हारी लाइफ कैसी होगी। और अगर तुम सिर्फ अपनी आइडेंटिटी चेंज कर दो, तो क्या तुम्हारा डिसीजंस भी बदल जाएगा या बदल जाएंगे? कई बार फ्यूचर चेंज करने का सबसे फास्ट तरीका आइडेंटिटी चेंज करना होता है। अब मैं तुम्हारे लिए 3 एक्शन स्टेप्स बता रहा हूँ। एक्शन नंबर 1, अब एक्शन स्टेप से तुम तुम्हारे आइडेंटिटी को चेंज कर सकते हो, थोड़ा सा कोशिश कर सकते हो। एक्शन नंबर 1, एक नेगेटिव आइडेंटिटी स्टेटमेंट लिखो जो तुम बार बार खुद से बोलते हो। उसके सामने एक एम्पावरिंग आइडेंटिटी स्टेटमेंट लिखो, जैसे मैं लेजी हूँ, मैं डिसिप्लिन बिल्ड कर रहा हूँ। एक्शन नंबर 2, आज ही एक ऐसा एक्शन लो जो तुम्हारी डिजायर्ड आइडेंटिटी को सपोर्ट करे, चाहे सिर्फ 10 मिनट का ही क्यों ना हो। एक्शन नंबर 3, हर रात खुद से पूछो, आज मैंने किस तरह का इंसान की तरह बिहेव किया। ये सवाल धीरे धीरे तुम्हारे आइडेंटिटी को शेप देगा। अब एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जो कि तुम लोगों को कमेंट्स में बताना है। अगर तुम अपने आइडेंटिटी का सिर्फ एक हिस्सा बदल सको, तो तुम क्या बनना चाहोगे? ए मोर डिसिप्लिन पर्सन, या एक कॉन्फिडेंट पर्सन, और एक काल्म पर्सन, या कुछ और? कमेंट्स में ऑनेस्टली बताओ। याद रखना, तुम्हारी लाइफ एक दिन में नहीं बदलती, और तुम्हारी आइडेंटिटी भी एक दिन में नहीं बनती। ये हर डिसीजन, हर हैबिट और हर प्रॉमिस से धीरे धीरे शेप लेती है ये जो आइडेंटिटी है। हाँ, इसीलिए सिर्फ अपने गोल्स को मत देखो, उस इंसान को देखो जो उन गोल्स के रास्ते में तुम बन रहे हो। अगर आज की वीडियो ने तुम्हें आइडेंटिटी की पावर को समझने में हेल्प की हो, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यहाँ हम सिर्फ बेटर हैबिट्स नहीं बनाते, हम एक बेटर इंसान बनने की जर्नी पर चलते हैं। और इस वीडियो की एक बात अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेना। द फ्यूचर डज नॉट belong to the person with the biggest dreams. It belongs to the person who becomes someone capable of living those dreams. तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।